जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। OMG 2 और गदर के बीच में जो टक्कर चल रही है वो टक्कर अब वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होनी चाहिए थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। दरअसल गदर 2 ने नए आयाम लिख दिए हैं। गदर 2 ने अपनी तरह की एक हिस्ट्री लिख दी है और गदर 2 की हिस्ट्री ऐसी चल रही है कि भाई उसके सामने मुझे नहीं लगता कि कोई भी खड़ा होता वो नज़र आ रहा है। सनी देओल ने अपने ही तरीके से इस मूवी को आगे लेकर गए हैं और जाहिर सी बात है सनी देओल के जितने भी फैंस हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई मूवी हो मास सेंट्रिक तो ऐसी ही हो, वरना ना हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि आज की तारीख में कई सारे सब्जेक्ट को लेकर मूवीज़ बनती हैं, जहाँ पर कि मास एंटरटेनमेंट उनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि वो कुछ एक शहरों को ही टारगेट करते हैं और उसके हिसाब से मूवी बनाते हैं। मतलब आप देखिए कि मास एंटरटेनमेंट किस तरह का पैसा लेकर आता है। सनी देओल की ये मूवी बिल्कुल मास एंटरटेनमेंट के लिए बनी थी, शाहरुख खान की पठान मास एंटरटेनमेंट के लिए बनी थी, और फिर देखिए उनका कलेक्शन कैसा रहा। KGF, बाहुबली को भी आप गिन सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि KGF के सामने तो कोई भी बड़ी मूवी रिलीज़ होने को तैयार नहीं थी। जर्सी रिलीज़ हुई थी और हमने देखा था कि उसका हास्य कैसा हुआ। ऐसा ही कुछ हुआ गदर के साथ भी। गदर के पोटेंशियल को एनिमल के मेकर्स ने पहचाना और उन्होंने शांति से अपनी एनिमल मूवी को उसके सामने से हटा ली। लेकिन OMG वालों को लग रहा था कि नहीं भैया, उनकी नैया पार लग जाएगी, या यूँ कहें कि वो अपनी मूवी को पोस्टपोन नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर तौर पर समझ में आई है कि भाई मेकर्स ने इस बात को समझा, जाना, पहचाना, और अब हमारे सामने कुछ ऐसा डेटा निकल कर आया है जो कि बता रहा है कि OMG 2 कहीं ना कहीं गदर के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाई। गदर जो कि वन मैन आर्मी की तरह अपना पूरे का पूरे शो को हाउसफुल करके जा रही है। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से मेरे पास भी मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया हमारे इलाके में टिकट नहीं है, हमारे इलाके में टिकट नहीं है। जयपुर, चंडीगढ़, मतलब कहाँ कहाँ का नाम लूँ मैं आपके सामने, कहीं पे भी टिकट्स अवेलेबल थे ही नहीं। इंडिपेंडेंस डे को तो वैसे भी इस मूवी ने अपनी एक अलग ही बिसात बिछा दी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर OMG 2 और गदर के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई अपने ही अलग लेवल पर खेल गई। अगर हम लोग सबसे पहले एडवांस बुकिंग की बात करें इन दोनों ही मूवीज़ के बारे में, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से पब्लिक ने अपना रुझान दिखाना शुरू किया है। दरअसल ये जो रुझान हम बात कर रहे हैं ना, ये रुझान सिर्फ ऐसे ही नहीं, इन रुझानों को वाकई में बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे ये OMG 2 की एडवांस बुकिंग है, ये हुई है मात्र 1,38,00,000 की। मात्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप अगर गदर की देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। दरअसल यहाँ पर टिकट्स जो बिके हैं वो भी मात्र 50,000 ही टिकट बिके हैं। वहीं पर अगर हम गदर 2 की एडवांस बुकिंग की बात करें तो गदर 2 की एडवांस बुकिंग जो हुई है वो करीब 7.5 करोड़ की हुई है। मतलब मोटे मोटे तौर पर OMG 2 से 6 करोड़ रुपए ज़्यादा की तो एडवांस बुकिंग ही हुई। तो भाई ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा आंकड़ा है, और जब इतना बड़ा डिफरेंस एडवांस बुकिंग में आता है तो कहीं ना कहीं कलेक्शन के ऊपर भी अंतर पड़ता है। यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली होगी, और वो ये है कि जब आप यहाँ पर तरानादर्श जी का ये ट्वीट देखते हैं ना, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर देता है। यहाँ लिखा गया है कि इंडिपेंडेंस डे के ऊपर गदर 2 ने इतिहास रचा है। सबसे ज़्यादा 15 अगस्त के दिन बिजनेस करने वाली मूवी बन चुकी है गदर 2, और ये एक तरह से ब्लॉकबस्टर है। इंडिपेंडेंस डे तक का इसका कलेक्शन करीब हुआ था 228 करोड़ रुपए। ये जो बात लिखी है सबसे मेन है। गदर 2 के साथ एक बहुत बड़ी समस्या हुई। गदर 2 के साथ समस्या ये हुई कि इनके पास कैपेसिटी का इशू आ गया। कैपेसिटी का इशू मतलब कि इनके पास सीटें नहीं थी उतनी जितने कि लोग आ गए थे बैठने के लिए। यहाँ लिखा है कि नॉट जस्ट अ सिंगल स्क्रीन बट ऑल्सो एट मल्टीप्लेक्सेस ऑन इंडिपेंडेंस डे द डिमांड इज क्लियरली मोर देन द सप्लाई. In this case, since OMG 2 has taken away a substantial number of screens, shows, footfalls and revenue, just imagine the potential of Gadar 2 if it was a solo release. मतलब कि जहाँ पर हम देखते हैं कि OMG 2 ने एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ स्क्रीन्स को शेयर ले लिया है, तो ज़रा सोचिए अगर ये सोलो रिलीज़ होती गदर 2 तो ये क्या ही गदर मचाती। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखी जा रही है गदर 2 की जो ये बातें चल रही हैं। कलेक्शन तो एक अलग ही किस्सा है पूरा। कलेक्शन के लिहाज से देखें तो ये OMG 2 का कलेक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज का जो कलेक्शन प्रेडिक्शन है मात्र 6 करोड़ बताया जा रहा है। वहीं कल के कलेक्शन की अगर हम बात करें तो करीब करीब 60% गिरकर 7 करोड़ के ऊपर आ गया है। कल का कलेक्शन आप देख सकते हैं 17 करोड़ के आसपास रहा था, और 17 करोड़ से कलेक्शन गिरकर सीधा 7 करोड़ पे आ गया। मतलब कि टोटल 10 करोड़ का यहाँ पर डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। वहीं अगर हम लोग गदर 2 के एडवांस बुकिंग के बाद में कलेक्शन की बात करें तो इसका कलेक्शन 37% गिरकर 34 करोड़ पे आया था, लेकिन 7वें दिन का कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी 25 करोड़ है। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो 6वें दिन का आप 34 करोड़ देख रहे हैं ना, 6वें दिन तक भारतीय इतिहास में अभी तक एक भी कोई ऐसी मूवी नहीं हुई है जो 6वें दिन भी हिंदी पट्टी के ऊपर 30 करोड़ से ज़्यादा कमाई करके गई है। पैन इंडिया लेवल पर ज़रूर ऐसी मूवीज़ हैं, लेकिन हिंदी पट्टी में एक भी ऐसी मूवी नहीं है जिसने कि 6ठे दिन भी 30 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमाए हों लगातार। अगर हम अर्निंग की बात करें, यहाँ आप देखिए पहले दिन 40, 43, फिर 51, फिर 38, फिर 55, फिर 34, इतने दिनों तक लगातार 30 करोड़ रुपए पर डे की कमाई किसी मूवी ने नहीं करी है।
तो गदर 2 ने यहाँ पर क्लियरली बता दिया है कि भैया यहाँ पर वो तो सोलो विनर है, और कहीं ना कहीं OMG 2 के मेकर्स ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने किसी और दिन अपनी मूवी क्यों रिलीज़ नहीं करी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।